हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और मुझे आशा आप ठीक होंगे कि अभी बस मैं बाहर बैठ के आसमान के नीचे एडिटिंग करने वाली हूँ क्योंकि थोड़ी गर्मी का मौसम हो रहा है और मुझे नेचर में बैठ के काम करना ज़्यादा पसंद है। जंगल जलेबी के पेड़ में तोता बैठा है, ये उड़ के गया ये एक और बादल हो रहे रुई जैसे, इतनी सुंदर। गाइस, तोता बैठा है जंगल जलेबी के पेड़ में, जंगल जलेबी खा रहा है। आज आसमान का रंग ज्यादा हल्का नीला है। अम्मा पानी दे रही है पौधों में। कह रही हो? I said I just love to water plants and I love the subtle water. हाँ अम्मा। तोता यहाँ आके बैठा है जंगल जलेबी खाने। देखो, ऊपर ही ऊपर स्क्रीन में दिखेगा आपको, पत्तों के पीछे कैसे अपने पैर से पकड़ के खा रहे जंगल जलेबी। क्या हुआ अम्मा? पता नहीं, एक छोटा सा अंडा कार के सामने टूटा हुआ था, चींटियां खा रही है उसको। किसका हो सकता है? गौरैया का लग रहा है आपको? मुझे लगता है वहाँ कैसे आया है वो कार के सामने। हाँ, क्योंकि डव का तो नहीं है कहीं? पर जिसका भी है पर वहाँ कैसे आया। पर देखो उसका जो अंदर से जो भी है हिस्सा उसका अंडे का, वो भी चींटियां इतनी सारी चीजें खा रही है। क्या साइकिल ऑफ लाइफ है ये। अम्मा, मुझे लगता है डव का भी हो सकता है वो अंडा। हाँ, डव इतना महंगा सा है। उसका तो नहीं है, सनबर्ड का कहीं। तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि वो सनबर्ड जनरली हरे पत्तों के बीच में होती है, ये तो कार के सामने गिरा। मतलब जैसे किसी ने उठा के डाल दिया। बंदर तो आया नहीं है। ये तो बिल्ली हो सकती है। देखो, ये बादल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे आप देखोगे बादल आगे जा रहे हैं। धरती घूम रही है ना, क्योंकि द अर्थ रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो रोटेट हो रही है धरती और रिवॉल्व हो रही है सूरज चारों ओर। अम्मा, क्या पढ़ रही हो? अरे मैं नाना की भूमिका पढ़ रही हूँ, महाकाव्य विवेचन का। हाँ, वेरी नाइस। महाकाव्य विवेचन है भाई, प्राचीन साहित्य का अध्ययन है। देखो, बादल और आगे सरक गए आसमान में। कह रही हो? मैं कह रही हूँ ऐसे भी लोग हैं जो बारीक चीजों के बारे में, जीवन में जो बारीक होता है उसको देखना, उसके बारे में समझना या उसको महसूस करना चाहते हैं। तो जब हम ऐसी चीजें देखते हैं जैसे तोते उड़ना या आसमान का नीलापन या पानी, हाँ, या कोई छोटी सी चिड़िया की कोई बात, चहचहाट, हाँ चहचहाट, या ऐसी चीजें जो आमतौर से ग्लॉस ओवर हो जाती है। मतलब आमतौर से लोग बहुत मोटी मोटी चीजों में फंसे रहते हैं। ज्यादातर दुनिया तो इसमें ही फंसी रहती है कि वो पैसे कैसे बनाए या कैसे पावर, सत्ता कैसे अख्तियार करें। बट ब्यूटी लाइज इन वेरी डिफरेंट थिंग्स, यू नो, इट लाइज इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, the little things in nature, ब्यूटीफुल एस्थेटिक थिंग्स। एंड जीवन सुंदर बनता ही ऐसे, जो उसका इसेंस है वो इन्हीं चीजों में, उन चीजों में नहीं है, ना सत्ता में, ना पावर में, ना यू नो, ना पैसे में है, ना एक जो शो ऑफ में है, एरोगेंस उसका एक अलग होता है। दैट इज वेरी डिस्टेस्टफुल एक्चुअली। तो एक साथ जा रहे हैं, एक अलग है। हाँ, 3 पक्षी जा रहे हैं उड़ते हुए आसमान में। ये 2 अलग है। मुझे हमेशा और ये लगता है 2 कि शाम को जब लौटते हैं तो इन्हें पता है, मुझे हमेशा लगता है कि इन्हें पता है शाम को जब ये लौटते हैं कि इन्हें कहाँ जाना है। पक्षियों को अपने फ्रेंड्स के साथ उड़ रहे हैं या फैमिली के साथ उड़ रहे हैं। एक बार उदयपुर में, तुम्हें याद होगा, हम लोग जब गए थे, बहुत साल पहले की बात है, हजारों तोते, हजारों। हाँ, मुझे याद और है। जब मुझे कहा गया था मैंने यकीन भी नहीं किया था इस बात पे, लेकिन जब खुद देखा तो हजारों तोते ऐसे जैसे समुद्र की लहरों की तरह उड़ के जा रहे थे आसमान में। सुबह गए 5:45 और शाम को लौटे अंदाजन उसी वक्त 5:30 5:45। मतलब उन्हें पता था कि हमको ये पूरा शहर पार करके पहाड़ी के उस पार जाना है और वहीं से लौट के शाम को आना है। ऐसा जैसे हरी हरी लहरें समुद्र की। हाँ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल इन द स्काई। हरी लहरें आसमान में, आसमान में हरी लहरें। अब जैसे देखो छोटी सी बंदूकिया कहाँ जाके बैठी है पड़ोस में। कहाँ बैठी है? ये देखो वो पाइप है ना। ओह, लेट मी सी। हाँ, वो शायद वो घोंसला दूसरी एक भी है वहाँ पे, सेकंड, घोंसला उड़ गई बनाने के सिलसिले में वहाँ घोंसला बनाना चाहते हैं। अम्मा, मैंने पढ़ा था इंटरनेट पर कि चिड़िया की आंख में एक प्रोटीन होता है या ऐसा कुछ होता है, उससे वो डायरेक्शंस नेविगेट करती हैं। अच्छा, हाँ,
तो Interesting. इसीलिए क्योंकि ऐसे था कि हाउ डू बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, क्योंकि ना तो चिड़ियों के पास कोई नक्शा होता है, ना उनके पास कोई कंपास होता है, फिर वो कैसे एक देश से, मतलब वो दूसरे स्टडी आई देश थी, का, दूसरे देश तक हाँ। कैसे जाते हैं, और कितना मजेदार उसी लगे कि चिड़िया रूट को फॉलो नक्शा करते खोल हुए के देख रही है कि मैं ना। कितना मजेदार लगे कि चिड़िया कहे रुको रुको पूरे झुंड को, मैं जरा नक्शा देख लूं, फिर हम लोग उड़ते हैं। हाँ पर कहीं इसीलिए टहनी में। हाउ ब्यूटीफुल। तो उसमें ये था कि वो कैसे हर बार उसी शहर में, उसी स्पॉट पे, उसी घोंसले में, उसी पेड़ पे पहुंच जाती हैं हर बार। तो ऐसा कुछ था। ना, हमने क्या किया, प्रकृति का इतना दोहन किया, इतना दोहन किया, जैसे हम ही लॉर्ड एंड मास्टर्स हैं। इंसानों ने किया हाँ, ही है। इंसानों ने। हाँ, और सबसे ज्यादा बेवकूफ वही है मुझे लगता है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सबसे दुनिया को बुरे कितना इंसान है खराब बना सब दिया जानवरों उन्होंने। में। हाँ, और अब ये लड़ाइयाँ शुरू कर दी। हाँ, दैट्स ट्रू। बहुत खराब, बहुत खराब। बहुत गलत है, युद्ध तो सबसे बुरी चीज है सच में। सिविलाइजेशन की बात करते हैं, या हम कहते हैं हम सिविलाइज्ड हैं या सभ्य हैं, ये सभ्यता थोड़ी है कि आप अपनी सत्ता या अपना अधिकार जमाने के लिए, आधिपत्य जमाने के लिए किसी और पर से लड़ाई करें, किसी या भी युद्ध। देश का, किसी भी देश पर का हम तो जो जनरली बोल रहे हैं हम, है ना। शांति और मनुष्य का विकास ऐसे ही हो सकता है, हाँ, शांति से ही हो सकता है, युद्ध से नहीं हो सकता। बिल्कुल, इसी में समझदारी है। एनीवे, सॉरी मैम, आप पढ़ लो, मैं भी एडिट करती हूँ। लेट मी नॉट डिस्टर्ब यू मोर। गाइस थोड़ा अंधेरा हो गया तो मैंने लाइट ऑन कर लिया, और टिटहरी उड़ के गई थी आसमान में से, और बादल भी गिर रहे हैं, तो पता नहीं बारिश होगी कि नहीं, मैं चेक करती हूँ वेदर चार्ट में। गाइस मैं सोच रही थी कि टिटहरी कितना रिस्की काम करती है, कि वो इस समय रात के अंधेरे में, कोई भी मौसम हो, ठंड हो, थोड़ी बहुत ठंड होती है ना बारिश के समय पे, उस समय वो अकेली उड़ती है आसमान में, ये अनाउंसमेंट करने। एक तरह से अनाउंसमेंट ही तो है बारिश का, क्योंकि बारिश के पहले वो चहचहाहट करती है आसमान में, और सोचो उस टाइम पे उसके बच्चे अकेले होते होंगे उनके घोंसले में। इट्स अमेजिंग हाउ नेचर फंक्शंस, इजंट इट। बस गाइस मुझे आज यही बात थोड़ी सी टेंशन वाली लग रही थी, थोड़ी सी मुझे बुरी लग रही थी कि आज का व्लॉग बहुत ज्यादा लेट अपलोड होगा। मैं यूजुअली 6 बजे अपलोड करती हूँ व्लॉग, और आज मुझे 8 तो बज जाएंगे आराम से, क्योंकि एक्चुअली बीच में कुछ और काम आ गया था, तो मैं टाइम पे व्लॉग एडिट कर नहीं पाई। मैंने शूट तो कर लिया था। आई होप आप फिर भी देख लें ढूंढ के इसकी लिंक। आई होप आपके पास नोटिफिकेशंस आते हो, वरना मैं ट्राई करूंगी मैं पोस्ट डाल दिया करूँ कभी मेरे व्लॉग अगर लेट होता है तो। इसमें अभी अभी हमने खाना खत्म किया है, तो मैं सोचू मैं रसगुल्ले खाऊं, पर अभी द थिंग इज कि रसगुल्ले है नहीं हमारे पास घर में, और ऑर्डर करने पड़ेंगे, और अगर मैं ऑर्डर करती हूँ तो वो वीगन नहीं होंगे नेचुरली। तो द थिंग इज मैंने अभी बस देखा इंटरनेट पे कि वीगन रसगुल्ले कैसे बन सकते हैं। जब आप सोया मिल्क का वीगन पनीर बनाते हैं, यानी कि टोफू बनाते हैं, तो उससे रसगुल्ले बन सकते हैं। तो पहले तो अभी मैं सोयाबीन्स भिगो देती हूँ, और कल मैं उसका टोफू बनाऊंगी। तो गाइस कल रात को मैंने सोयाबीन्स भिगोए थे सोया मिल्क बनाने के लिए, तो आज सुबह तक वो भीग गए। तो गाइस अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, जैसे मुझे एडिटिंग से थोड़ा समय मिल जाएगा तब मैं सोयाबीन्स का सोया मिल्क बना दूंगी। तो अब मैं आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।